शरीर परमात्मा का मंदिर है। शरीर एक पूरा ब्रह्मांड है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, सब का सब, पूरा का पूरा इस पिंड में है। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जो कुछ ब्रह्मांड में है सारा का सारा इस पिंड के अंदर है, मानव शरीर के अंदर है। मनुष्य जन्म से ही गर्भ की नस नाड़ियों में लिपटा हुआ परमात्मा है। जन्म के पश्चात यदि वह चाहे, उसकी भीतर से इच्छा हो, तो अपनी गुथी हुई ग्रंथियों को खोल करके मुक्त हो सकता है, यानी परमात्मा में बदल सकता है। इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि मनुष्य भटका हुआ परमात्मा है। जैसे कि कोयले की खदान में बहुमूल्य हीरा पाया जाता है। हीरा कोयला ही है, दोनों का केमिकल सूत्र पुस्तक में देखेंगे तो एक ही मिलेगा। कोई कोयले का पत्थर करोड़ों वर्ष पड़े पड़े सूर्य के प्रकाश में किसी विशेष कोण पर जब लाइट पड़ती है तो कोयला हीरा में जमीन के अंदर बदल जाता है। इसी प्रकार इस संसार में करोड़ों मनुष्य तपस्या करते हैं। उनमें कोई मनुष्य अत्यधिक रूप से तपस्या करता है, उसके ऊपर तप रूपी प्रकाश पड़ता है और वह परमात्मा में बदल जाता है। अब जाकर उसे बोध होता है कि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। ये केवल कहने की बात नहीं है, यह बोध की बात है। गीता में कृष्ण का वचन है, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और उन हजार प्रयास करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। शरीर परमात्मा का मंदिर है। इसमें श्वास प्रश्वास आवागमन के मार्ग हैं। इसी मार्ग से चलकर मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार करता है अपने अंतःकरण के भीतर ही। यह मनुष्य के लिए बहुत सुरल और बहुत सुलभ विधि है। इसी को सहज योग कहते हैं। इसी का वर्णन विभिन्न विभिन्न प्रकार से अनेकों धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। मनुष्य का शरीर परमात्मा की सबसे उत्तम कृति है। लोक कथाएं कहती हैं कि परमात्मा ने सबसे पहले सब कुछ बनाया, अंत में मनुष्य को बनाया। मनुष्य परमात्मा की अंतिम कृति है, इसके बाद कुछ नहीं बनाया। मनुष्य को ही सोचने समझने की बुद्धि दी है। मनुष्य को बनाने के बाद परमात्मा विचार करने लगा, सोचने लगा कि अब मैं कहाँ निवास करूं। मैंने बना तो दिया संसार, इंसान भी बना दिया, अब मैं कहाँ रहूं। वह अपने लिए कहीं एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसने सोचा, इतने बड़े ब्रह्मांड में मैं कहीं भी रहूं, मनुष्य कभी न कभी मुझे अवश्य खोज लेगा, तो क्यों न मैं मनुष्य के अंदर ही छिप जाऊं। मनुष्य जीवन भर अपने से बाहर दूर चांद तारों में, मंगल ग्रहों में, बुध बृहस्पति ग्रहों में, नक्षत्रों में, अनंत आकाश गंगाओं में खोजता फिरेगा। अपने स्वयं में झांक कर कभी कोई नहीं देखेगा। जैसे आंखें सब कुछ देख सकती हैं, सबको देख सकती हैं, परंतु वह स्वयं को कभी नहीं देख सकती।
संसार में सब कुछ देख लेंगी आंखें, मगर आंखें अपनी आंखों को कभी नहीं देख पाएंगी। आंखों को स्वयं की आंखों के द्वारा कभी देखा ही नहीं जा सकता था। मेरे एक मित्र ने एक बार प्रश्न किया कि आंखों को आईने के माध्यम से देखा जा सकता है। मैंने कहा, आईने वाली आंख आंख नहीं है, वह तो आंख की प्रतिछवि है, छाया मात्र है। उसको किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती, और न ही आईने की आंख ही आंख इस प्रकृति को, ब्रह्मांड को देखने में सक्षम है। वह तो हमारी वास्तविक, ये जो वास्तव में आंख है, इसकी मात्र प्रतिछवि है। आंख का धोखा है, आंख नहीं है, भ्रम है। तब से परमात्मा मनुष्य के अंदर गुप्त रूप से निवास करने लगा। मनुष्य जीवन भर जिस परमात्मा को खोजता रहता है, वह परमात्मा उसी के अंदर छुपा है। जग कंगाल कोई नहीं, सबके भीतर लाल, गांठ पड़ी जो बुद्धि में, तासो भयो कंगाल। ये बुद्धि और मन, ये परमात्मा की ही देन है। अतः बुद्धि और मन से उसे नहीं खोजा जा सकता, क्योंकि उसी के द्वारा दी गई है। बुद्धि व मन परमात्मा के अधीन है, अतः यह परमात्मा से छोटा हो गया। इसी कारण संतों ने परमात्मा को मन बुद्धि से पार बताया है। जब मन बुद्धि का अतिक्रमण हो जाता है, चेतना मन बुद्धि से पार चली जाती है, वहाँ परमात्मा का अनुभव होता है। जहाँ तक मन बुद्धि सोच सकती है, वहाँ तक परमात्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता है। संतों, ऋषियों, मुनियों, योगियों ने मनुष्य के अंदर विद्यमान रहस्यमयी शक्ति परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, उसके अनुभव के लिए विविध मार्ग बताए हैं। एक नहीं है, बहुत सारे मार्ग हैं, और उन्हीं के आधार पर पुराणों की रचना की गई है। सारे के सारे धार्मिक ग्रंथ इसी अंदर की शक्ति को खोजने के लिए रचे गए हैं। पुराणे और कुछ नहीं, मात्र गुरु और शिष्य का संवाद है। ये जो शरीर हमको बाहर से दिखाई पड़ता है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में ही शक्ति है। इस सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। इन्हीं के द्वारा शरीर का संचालन होता है। नाड़ियाँ तो आपके स्थूल शरीर में भी होती हैं, मगर वह स्थूल नाड़ियाँ हैं। शक्तिदायी जो नाड़ियाँ हैं वो सूक्ष्म शरीर के अंदर हैं, जिन्हें योग की नाड़ियाँ कहते हैं। वो टोटल 72,000 नाड़ियाँ हैं। उन्हीं में कुछ मुख्य नाड़ियाँ हैं जिनका सीधा सीधा संबंध ब्रह्म ज्ञान से है, परमात्मा से है। इन नाड़ियों का संबंध प्रकृति के बाहर प्रत्येक वस्तु से है। जो कुछ हमको बाहर प्रकृति में या ब्रह्मांड में दिखाई पड़ता है, सबसे संबंधित नाड़ी शरीर के अंदर होती है। जब मनुष्य दुखी होता है, उस समय दुख की नाड़ी, और जब प्रसन्न होता है, उस समय प्रसन्नता की नाड़ी क्रियाशील होती है। मेडिकल साइंस इस बात को इस तरह कहता है कि शरीर से स्राव निकलता है, यानी दुख का अलग, जब कोई दुख का स्राव अलग निकलता है, रस अलग निकलता है, और सुख का रस अलग निकलता है। तथा जब हम मुक्ति और परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, उस समय सुषुम्ना नाड़ी कार्य करती है। जीवन में सारा का सारा इन नाड़ी तंत्र का ही खेल है। यही तंत्र साधना है। गरुड़ पुराण में लिखा है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है सारा का सारा इस शरीर रूपी पिंड में विद्यमान है। घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, मोबाइल आदि में देखें, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। सभी का संबंध अंदर के बारीक तारों से होता है, सर्किट से होता है। उपकरण खराब हो जाने पर, जैसे टीवी में रंग नहीं आ रहे हैं, तो रंग से संबंधित उसके कल पुर्जे और तार खराब हो गए हैं, सर्किट खराब हो गया है। इसी प्रकार आवाज़ या अन्य कोई खराबी आ जाती है तो उससे संबंधित तार खराब हो गए हैं, या ब्लॉक हो गए हैं, बंद हो गए हैं, या पुराने हो गए हैं, सड़ गए हैं, गल गए हैं। या सर्किट में लगे तार मनुष्य के अंदर मांसपेशियों और सूक्ष्म नाड़ियों की तरह कार्य करते हैं। सर्किट या तार ठीक कर दिया जाए तो उपकरण सही काम करने लगता है। और जब कभी कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो सही स्थिति में काम करने वाला कंप्यूटर भी खराब हो जाता है, मन के मुताबिक सही परिणाम नहीं देता है। उसी प्रकार देश, काल, परिस्थिति, माहौल, वातावरण, जीवन शैली के परिवेश के कारण, मन में एक दूसरे की परस्पर विचारधाराओं के कारण, वैचारिक अशुद्धियों के कारण इतना वायरस प्रवेश कर जाता है कि जीवन में तनाव, मानसिक विक्षिप्तता, अज्ञान, भय, मिथ्या अभिमान ये अपना घर बना लेते हैं। अब ऐसे में करना क्या है? ऐसे में गुरु का सानिध्य, सत्संग, सत्संग चर्चा, ध्यान साधना, ये सारे के सारे एंटी वायरस की तरह काम करते हैं। और ध्यान ऊर्जा का एंटी वायरस सूक्ष्म शरीर के अंदर पहुंचते ही शरीर की ज्ञानेंद्रियां सही दिशा में काम करने लग जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य को इस अध्यात्म के रास्ते चलते चलते विभिन्न प्रकार की अदृश्य शक्तियां, जिसे कुछ लोग देवी देवता भी कह देते हैं, इनकी सिद्धियां होने लगती हैं। इसका अर्थ यह है कि सूक्ष्म शरीर में देवी देवताओं वाली नाड़ी सक्रिय हो गई है। यदि किसी को नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव मानवीय विद्युत शक्ति, भूत प्रेत संबंधी भय लगने लगा है तो उसके अंदर तामस नाड़ी, जो ईड़ा नाड़ी है, वो कमज़ोर और अशुद्ध हो गई है। यानी तामस की नाड़ी जब कमज़ोर और अशुद्ध हो जाती है तो व्यक्ति को भूत प्रेत या भय संबंधी पीड़ा सताने लगती है। इसका सीधा संबंध ईड़ा नाड़ी से है, तामस नाड़ी से है। इसी प्रकार यदि किसी को अज्ञात में देखने की क्षमता आ जाए, अनजानम सिद्धि आ जाए, यानी जो भविष्य में घटनाएं होने वाली हैं वो उसको पता चल जाए, या कभी उसकी वाणी से जो बात निकले वो सिद्ध हो जाए, या जो भी वो कोई अच्छी बात सोचे उससे संबंधित घटना बाहर घटने लगे, तो इसका अर्थ है धनात्मक मानवीय विद्युत वाली नाड़ी, जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, वो शक्तिशाली और क्रियाशील हो गई है। आपने देखा होगा कभी कभी यह नाड़ियाँ पूजा पाठ, जप, तप, ध्यान साधना या कभी अचानक संयोगवश कुछ विशेष अज्ञात स्थानों पर अचानक चोट के लगने के कारण भी सक्रिय होती देखी गई हैं। परंतु यह सबके लिए संभव नहीं है। यह सब मनुष्य के पूर्व जन्मों की साधना और संस्कार के कारण ही होता है कि अचानक कहीं चोट लगी और वो नाड़ी, अदृश्य नाड़ी, अतीन्द्रिय नाड़ी सक्रिय हो गई। कभी कभी लाखों करोड़ों घटनाओं में से ऐसी भी घटना अखबार या टीवी चैनलों पे प्रकाशित होती आपने देखी होगी कि कोई व्यक्ति पहाड़ से ऊंचे गिरा, उसके चोट लगी और वो ज्ञान की बातें करने लगा। चोट के लगने से उसका प्रभाव सीधे सूक्ष्म शरीर में गया और उसकी छठी इंद्रिय सक्रिय हो गई, मगर इसमें बहुत हाथ उसके संस्कार का है, पूर्व जन्म की गई साधनाओं का सीधा सीधा संबंध होता है।
और इसी कारण उसको दिव्य ज्ञान होने लगता है। शरीर के अंदर दैवी आघात बिंदुओं, जिन्हें चक्र कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं, उन पे कभी कभी चोट लगने के कारण वह सक्रिय हो जाती हैं और उनका प्रभाव मन आत्मा पर सीधा पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि दिखाई न देने वाली नाड़ियों का शरीर और मन से सीधा संबंध है। इस प्रकार भीतर की विज्ञान, अंतर्विज्ञान, इनर एनर्जी और बाहर का संसार, इन दोनों में एक तारतम्यता होती है, एक लयबद्धता होती है। जैसे माना किसी को भूत प्रेत संबंधी कोई बीमारी है तो तथाकथित वाम मार्गी तांत्रिक उस व्यक्ति का उपचार दुआ, ताबीज, हवन रूपी तांत्रिक उपायों से करेगा। वाम मार्गी तांत्रिक का अंत ये हुआ कि उस सिद्ध पुरुष की बाईं नाड़ी अधिक शक्तिशाली है। वाम मार्गी माने बाईं नाड़ी। और डॉक्टर उसको मानसिक बीमारी मानकर उसका शरीर के अंदर दवा, इंजेक्शन आदि से करेगा। इस प्रकार बीमारी को चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है। अब इस प्रकार की बीमारी को, जिसे लोग भूत प्रेत कहते हैं, इस बीमारी को मेडिकल साइंस भी स्वीकार करता है। इसका एक नाम भी दिया है, डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं इसे। सामान्य साधारण लोग स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर या इसके पूरे विज्ञान को न समझ पाने के कारण इससे संबंधित बीमारियों को भूत प्रेत या हवा बयार का रूप मान लेते हैं। मनोवैज्ञानिक केवल मानसिक स्तर पर गंभीर बीमारी ही मानता है। उसके द्वारा सम्मोहन आदि से इस बीमारी का इलाज संभव हो जाता है। मेरी माने तो दोनों उपाय सही हैं। बाहर से तंत्र मंत्र हवन ताबीज से सही करने पर अंदर सूक्ष्म नाड़ियां ठीक हो जाती हैं। यह तंत्र का साइकोलॉजिकल प्रयोग है। डॉक्टर शरीर के अंदर से इलाज करता है, वह शरीर और मन दोनों को ठीक कर देता है। यह दोनों ओर से संभव है। रोगी दोनों ओर से ठीक हो जाता है। तांत्रिक ऊपरी विधियों से, तांत्रिक क्रियाओं से ठीक कर लेता है तो अंदर असर हो जाता है। डॉक्टर अंदर दवाएं देता है तो उससे नाड़ियां ठीक हो जाती हैं। कुल मिलाकर के है सूक्ष्म शरीर की सभी नाड़ियों का खेल। बाहर से इलाज करने पर अंदर की नाड़ियां ठीक हो जाती हैं और भीतर नाड़ियों का इलाज करने पर बाहर शरीर और मन ठीक हो जाता है। जबकि मेडिकल साइंस और तांत्रिक योगी आपस में एक दूसरे की बात को मानने को कतई तैयार नहीं है। आने वाले भविष्य में शोध का ये बहुत अच्छा विषय बन सकता है। अब इसी सिद्धांत से समझिए, इस सिद्धांत के क्रम में शरीर में यदि कहीं परमात्मा या शक्ति है तो उसकी भी नाड़ी शरीर के अंदर होनी चाहिए। उस नाड़ी पर यदि प्रयोग किया जाए तो सर्वत्र परमात्मा का अनुभव होने लगता है। योग मार्ग में परमात्मा का अनुभव करने के लिए जिस नाड़ी पर कार्य किया जाता है उसी को कुंडलिनी नाड़ी कहते हैं और इस प्रयोग को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। यह कुंडलिनी जागरण मनुष्य के अचेतन में गुप्त रूप से छुपी हुई ब्रह्मांड की शक्ति ही है। आपने चर्चा सुनी, शरीर परमात्मा का मंदिर है। बार बार इस चर्चा को सुनिए। जब बिल्कुल स्पष्ट हो जाए मन में, तब जाकर के ध्यान साधना करने में, तपस्या करने में थोड़ा बल मिलेगा, आनंद आएगा, मन लगेगा। क्योंकि अब आप जान गए हैं कि परमात्मा शरीर के भीतर ही छुपा है, उसी की शक्ति को जगाना है। मेरी बातों को सुना, अगर जरा से भी मेरे विचार आपके विचार के अनुकूल लगें तो अपने धार्मिक मित्रों, जो भी आपके धार्मिक मित्र हों, उन पे लिंक भेजिएगा।
अगली वीडियो जो मैं डालूंगा वो आपको पहले उसकी जानकारी आपको मिल जाए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो मैं डालता रहूं इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर। अब कुछ बोलने का मूड बना है तो सारे का सारे वीडियो आपको पहले मिले। मेरा मोबाइल नंबर, कोई प्रश्न हो तो कमेंट पे लिखिए, प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से आपको दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप पर भी प्रश्न कर सकते हैं और यहाँ कमेंट पर भी प्रश्न कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897727441। धन्यवाद, नमस्कार।